भाजपा भविष्य में कभी कुत्ता बिल्ली का नाम नहीं लेगा। अभी तो केवल झांकी है, 2029 में पूरा फिल्म देखना बाकी है। काई साफ होने का काम भाजपा की जनता ने किया है। बिहार बदलाव का आगाज हो गया है। ये जनता की जीत है। अब पूरे बीजेपी के गलत शासन की हार है। नचनिया मदनिया आके बिहार के लोगों को राजनीति का पाठ पढ़ाएगा। तो बिहार उल्टी चिड़िया को हल्दी लगाता है। रिंकिया के पापा जो थे वो बिहार में गमछा बिछाए हुए थे कि गमछा बिछाकर हमको वोट मिल जाएगा। तो बिहार में गमछा पर वोट नहीं मिलता है। बांकीपुर का रिजल्ट परिणाम आ गया है। ये मुख्यमंत्री ज़्यादा दिन चलने वाला नहीं है। तो कहिए कि कुर्सी का पेटी बांधे, मौसम बिगड़ने वाला है। हम लोग के दिल में यही चल रहा था कि हम लोग शिक्षित नेता को चुनेंगे, हम लोग उस नेता को चुनेंगे जो विधानसभा में जाके कुछ बोलने के लायक हो। नमस्कार, इस वक्त आप विमर्श न्यूज देख पा रहे हैं। इस वक्त मेरी उपस्थिति जो है पटना के बोरी रोड में है। हमारे पीछे देख पा रहे हैं एन कॉलेज है और एन कॉलेज में यहाँ पर बांकीपुर चुनाव का यहाँ पर काउंटिंग चल रहा है। आखिरी दौर में काउंटिंग चल रहा है और यहाँ से पीके जो है जबरदस्त बढ़त बनाए हुए हैं। आइए जानते हैं यहाँ जो लोग आए उनसे पूछते हैं। पीके प्रचंड जीत की ओर बढ़ चुके हैं, क्या कहना चाहेंगे? जनता को हम धन्यवाद देते हैं। इतना इतने वोटों से जीतेगा। भाजपा भविष्य में कभी कुत्ता बिल्ली का नाम नहीं लेगा। अगर ये बात जो बता रहे कुत्ता बिल्ली, सब लोग यही बात बोल रहे हैं। क्या दिल पर ले लेंगे क्या लोग? दिल पे लेने वाली बात इनका घमंड था कि हम कुत्ता बिल्ली को भी देंगे तो कुत्ता बिल्ली जीत जाएगा। क्या कर रहे हो? घमंड टूटा और बीजेपी का गढ़ भी टूटा है। और बांकीपुर की जनता बिहार की राजनीति में 40 वर्षों से काहे लगी हुई थी। जात की राजनीति, धर्म की राजनीति और लालू के डर से और मोदी के डर से लालू को वोट करते थे लोग। वो काई साफ होने का काम आज बांकीपुर की जनता ने किया है। बिहार बदलाव का आगाज हो गया है और ये आगाज बांकीपुर की जनता पूरे बिहार को आईना दिखाने का काम किया है और पूरे बिहार को आईना दिखाया है। तो ये अभी बाकी है, 30 अभी बाकी है। 30 में भी बनेगा, जनता का सुंदर राज बनेगा और अब विकल्प मिला है जन स्वराज का सरकार बनेगा। बांकीपुर के इस जीत से पूरे देश को क्या मैसेज जाएगा? पूरे देश को ये मैसेज जाएगा कि गॉड अकेला नहीं रहेगा। गीला खाने वाले को गॉड जो है जनता नकार रही है। जो युवाओं पर, छात्रों पर, छात्राओं को लेकर लाठी चलाया है जंतर मंतर पर, युवाओं को मारा है, पुलिसिया म्यूजियम दिखाने का काम किया है, हमारी बहनों को अपमानित करने का काम किया, उल्लंघन करने का काम किया है। उसका बदला बांकीपुर लेने का काम किया है। इस तरह से काम करोगे तो पूरे देश से भाजपा को विदाई होना तय हो जाएगा, है ना। भरत तिवारी का प्रकरण आप जान रहे हैं पूरे देश में छाया हुआ था और अभी तक उनको उस तक इंसाफ मिला नहीं। कहीं ना कहीं वो भी फैक्टर था इस बांकीपुर चुनाव में। मुख्यमंत्री को रहते हुए इंसाफ नहीं मिलेगा। लेकिन बांकीपुर का रिजल्ट परिणाम आ गया है। ये मुख्यमंत्री ज़्यादा दिन चलने वाला नहीं है। तो कहिए कि कुर्सी का पेटी बांधे, मौसम बिगड़ने वाला है ना। और भाजपा का जो बॉस है जिसका किला था, बॉस का भी ठीक जो है ना डगमगाएगा। मनोज तिवारी और पवन सिंह भी आए थे चुनाव प्रचार में, असर नहीं हुआ क्या? तो गमछा बिछा कर डांस करना पड़ेगा। गमछा बिछाकर पप्पा को गमछा बिछा कर क्या बोले फिर से बोलिए? रिंकुआ के पप्पा अच्छा, को, रिंकुआ के पापा को है ना, गमछा बिछा के डांस करना पड़ेगा। लेकिन अब क्या नचनिया इस बार मदनिया जनता लोग पसंद आके नहीं किया? बिहार के लोगों को राजनीति का पाठ पढ़ाएगा। तो बिहार उल्टी चिड़िया को हल्दी लगाता है। जिस बिहार से लोकतंत्र की जंगी जिंदा हुई है, लोकतंत्र की आगाज हुआ है, इस बिहारी को नचनिया का गमिया जो 28 राउंड में मतगणना गाना सुनाकर की गिनती के बाद लोग कह रहे हैं कि बांकीपुर की जो जनता है पढ़ी लिखी जनता है और इस चीज पर विश्वास नहीं करती है। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी 817, परिणाम बता दिया नीरज कुमार भारतीय जनता पार्टी 39,794, नहीं है खास कर रेखा कुमारी राष्ट्रीय जनता दल 13,260, जनसुराज के हैं अशोक कुमार समता पार्टी 134, बढ़ चुके हैं। उपेंद्र सैनी राष्ट्रीय जन संभावना पार्टी 164, जीते हुए थे, जितेंद्र दुबे अखिल भारतीय जन संघ 240, भी खड़ा कर देंगे। निरंजन कुमार रायपुरीकल पार्टी 183, प्रदीप कुमार भारतीय आम आवाम पार्टी 710, यहाँ से जो भी आया कुत्ता बिल्ली प्रशांत किशोर जन सुराज पार्टी 59,216, भारी पड़ गया। प्रेम कुमार
कुमार प्रसाद पुलिस ब्लॉक से दिया 207, कि कुत्ता बिल्ली विनोद एक राय शब्द बिहार है, जस्टिस पार्टी हमने कहा 106, जनता कह रही है बहुत भारी पड़ गया है। बैजनाथ प्रसाद भारतीय जवान किसान पार्टी 351, क्या बोलेंगे? मनीषा शर्मा राष्ट्रीय अपना दल 192, कब तक करेंगे? मनोरंजन कुमार श्रीवास्तव प्रगतिशील जनता पार्टी 908, आवाम को दिखाने का मृत्युंजय कुमार राष्ट्रीय समाज दल 205, जुमलेबाजी कर लो, 207, जुमलेबाजी पे भरोसा करते रहे। राम बाबू प्रसाद भाजपा का जुमलाबाजी राष्ट्रीय गरीब दल 216, और चल रहा है। सूरज कुमार यादव पीपुल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक 216, अनिल दास इंडिपेंडेंट 289, अभय चौधरी इंडिपेंडेंट 183, यूपी में चुनाव है। नीतीश कुमार इंडिपेंडेंट 136, भाजपा का किला ब्रजेश पटेल भाजपा का इंडिपेंडेंट किला खत्म हो 62, जाएगा भैया। वो लालू प्रसाद यादव चुनाव है। इंडिपेंडेंट और भी 77, आपको बताना चाहूंगा यहाँ राजेश देखिए, नंदन यहाँ पर बड़ी इंडिपेंडेंट संख्या में 160, सुकेश कुमार इंडिपेंडेंट 145, सिकंदर कुमार इंडिपेंडेंट 246, यही कहना है कि हम लोगों ने एफिडेविट को नकार के 28वें राउंड की गई है। धन्यवाद। और भी कुछ मैटर जो चल रहा था बाकीपुर में, बड़ा लोग दिल को लिए बिल्कुल हैं। बाकीपुर में बिल्कुल चल रहा था हम लोग के दिल में। हम लोग के दिल में यही चल रहा था कि हम लोग शिक्षित नेता को चुनेंगे, हम लोग उस नेता को चुनेंगे जो विधानसभा में जाके कुछ बोलने के लायक हो। ऐसा नेता नहीं हो कि जिसको कुछ पूछा जाए कि कौन आपका प्रतिद्वंदी है तो उसका भी जवाब सही ढंग से ना दे पाए, न्यूज़ मीडिया को देखकर भागते नजर आए। वैसे नेता हमें नहीं चाहिए। हमें नेता वैसा चाहिए जो पब्लिक का आवाज़ उठा सके और जो गरीबों का आवाज़ बन सके। हमें वैसा नेता चाहिए। आज 3 साल का मेहनत सफल हुआ। 3 साल से मेहनत जो है कि हम लोग लगे हुए थे। तिवारी आप है ना? पॉपुलर रहे थे, क्या कर रहे नहीं, थे? वो पावर स्टार नहीं थे। हम बता रहे हैं मनोज तिवारी का भी नाच नहीं चला हाँ और ना ही तो पवन सिंह 8 PM हाँ कोई भी करामात नहीं। रिंकिया के पापा जो थे वो बिहार में गमछा बिछाए हुए थे कि गमछा बिछा कर हमको वोट मिल जाएगा। तो बिहार में गमछा पर वोट नहीं मिलता है। बिहार में एजुकेशन पर वोट मिलता है, बिहार में शिक्षितों पर वोट मिलता है। मैं चैलेंज करता हूँ बीजेपी के जो भी हमारे बीजेपी के साथी जो उठे हुए थे नीरज कुमार सिन्हा, अगर हो सके तो 10 मिनट हमसे आप डिबेट करके देख लीजिए, आपका पसीना छूट जाएगा। स्मार्ट नेता जो है कि थे नहीं, वो जनता लोग के काफी अभाव पड़ा। और ये हमारी बच्चों लोग की जीत है और बूढ़ों लोग की जीत है। नीरज कुमार सिन्हा की हार है या फिर बीजेपी की हार है? ये आपकी जो है कि ये पूरे बीजेपी, ये जनता की जीत है। अब पूरे बीजेपी के गलत शासन की हार है, बीजेपी के घमंड की हार है। बाकीपुर जनता की जीत है ये बाकीपुर जनता की जीत है। जीत है। और बीजेपी के जो भी तंत्र विद्या था, जितने लोगों ने मतलब 40 स्टार प्रचारक, एक व्यक्ति के आगे 40 स्टार प्रचारक लगा दिया, अनेकों मंत्री लगा दिए, सभी विधायक लगा दिए। उनका बस चलता तो वो मोदी जी को भी ले आते, लेकिन मोदी जी अपनी इज्जत बचाने के चलते नहीं आए कि अगर हार गए तो हमारा क्या होगा। इसलिए मोदी जी नहीं आए यहाँ पर। उन्होंने सोचा कि चलो जो तंत्र विद्या है, उन्होंने पैसे बांटे, उन्होंने हमारे वोटरों को वोटिंग देने से जाने से रोका। लेकिन हमारी जनता इतनी ताकतवर थी जो जाकर वोट दिया और आज हमारा जो प्रशांत किशोर थे वो संघर्ष से जीत पड़े। हमें लास्ट में यही कहेंगे कि संघर्ष इतनी कठिन थी, संघर्ष जितनी कठिन थी, जीत उतनी ही शानदार हो गई हमारे। आज की जीत क्या बोल रहे हैं? ये कुछ है क्या मैसेज? इससे बड़ा जीत क्या है? अभी आने वाला नहीं से ज्यादा जीत होगी 2029 में। अभी तो केवल झांकी है, 2029 में पूरा फिल्म देखना बाकी है। बाकी है। और देख सकते हैं जनसुराज के जो समर्थक हैं लगातार यहाँ पर जश्न मनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। और ये कुर्सी देख सकते हैं, ये कॉलेज का गेट द्वार आपको दिखाई दे रहा होगा। और ये देख सकते हैं आपको पीला रंग का झंडा, और बाकी लोग देख सकते हैं हजारों की संख्या में जो लोग यहाँ पर आए हुए हैं। और जब गिनती की शुरुआत हुई थी उस समय से लोग अभी भी टकटकी लगाए हुए। हालांकि अब औपचारिकता ही बची है, ताकि काफी बड़ी लीड के साथ प्रशांत किशोर आगे बढ़ चुके हैं। इनके जीत से एक मैसेज जाएगा कि जिस क्षेत्र से, यानी कि बांकीपुर जो चुनावी क्षेत्र है, यह है नितिन नवीन, जो कि हाल में ही बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं। और इसी वजह से प्रशांत किशोर भी यहीं पे खड़ा हुए थे कि अगर उनकी जीत होती है तो पूरे नेशनल पर्सपेक्टिव में उनका एक मैसेज जाएगा। और जनता के मन में एक कह सकते हैं कि जो फ्रस्ट्रेट सिस्टम को लेकर
अगर पटना की बात करें, पूरा बिहार की बात करें तो देखिएगा भरत तिवारी का एक मामला काफ़ी ट्रेंड किया था, उसके बाद बंटी यादव का किया था, और कल ही एक आपके डिहरी में भी कुछ एक घटना घटी है। यहाँ पर नीट का मामला चला था, जो छात्र थे जो आंदोलन कर रहे थे, तो कल सब मिलाकर कह सकते हैं कि जो लोग अंदर से जो फ्रस्ट्रेट थे, कहीं ना कहीं बीजेपी के खिलाफ वो वोट किए हैं।